ये भी जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ऐसे सवाल जिसका सही में लोगों के पास जवाब नहीं है, गूगल के पास भी नहीं, आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं, आपके रिलेटिव्स के पास भी नहीं, लेकिन आपके लाइफ के कई सारे ऐसे रिडल्स जो हैं, पहेलियां जो है, उनके जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। सेशन की शुरुआत कर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को सेंटरिंग प्रोसेस की ओर लेके जाएंगे, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, इमोशनल स्टेट को स्टिल करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद करिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ऐसा हमें 2 से 3 मिनटों तक करना है। इनहेल डीपली एंड स्लोली, और एक्सहेल डीपली एंड स्लोली। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, तब तक जब तक आपका मन, आपका शरीर, आपका इमोशनल स्टेट एकत्रित नहीं होता और एक रिलैक्स नहीं होता। जब ऐसा लगने लगे कि आपका शरीर ज्यादा स्थिर और रिलैक्स हो रहा है, आपकी सांसें धीमी हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो मन में एक साथ हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हे ईश्वर, सभी महान संत, सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजन, हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य सहायता, ज्ञान प्रकाश, आध्यात्मिकता का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ दैवीय संरक्षण और खुशहाली, हैप्पीनेस और जॉय का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपके पूर्ण हृदय से आभारी हैं। सबसे पहले अपने माइंड को और इमोशंस को फर्दर स्थिल करने के लिए और आ, अपने अंदर से जो भी ऐसे विचार होंगे जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन्हें रिलीज करने के लिए हम कुछ बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, मे बी 7 टाइम्स। और फिर आगे का आज जो मेडिटेशन हमें करना है उसे समझने के लिए डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। अगेन अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लेके जाइए। आती और जाती हुई ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, और ओ के उच्चारण को जितना हो सके स्ट्रेच करके म के उच्चारण को एकदम शॉर्ट रखना है। इस तरह से हमें ओम का उच्चारण करना है। और ऐसा करते वक्त अपने पूरे शरीर की गतिविधियों पे, अपने इमोशनल मेंटल स्टेट पे ध्यान देते हुए वो उच्चारण करेंगे, एज इफ कि आप ओम अपने शरीर में वाइब्रेट कर रहे हैं, पूरे सर से लेके पैर तक। आर यू रेडी? ओ।
ओ। दो ओम के बीच के अंतराल पे या स्थिरता पे ध्यान रखिए, और इस बीच में अपने ब्रेथ पे ध्यान रखिए। ओ। 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 स्थिर रहिए, शांत रहिए, अपने अंदर के गहन होते हुए शांति को और स्थिरता को महसूस करिए। ओ। Okay, slowly open your eyes for a few moments.
क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका इमोशनल मेंटल स्टेट कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा स्टिल लग रहा है? एनीवन? अगर आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं तो जस्ट टाइप यस। ना आज हम एक छोटे से एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मेडिटेशन के, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसके कई कारणों में से एक कारण। हमने जैसे बताया था कि हमारा जो माइंड है वो एक रेडियो की तरह, बिल्कुल रेडियो की तरह फंक्शन करता है। वो थॉट वेव्स को या थॉट सिग्नल्स को भेजता है और रिसीव करता है। वो रिसीवर भी है और सेंडर भी है। इट कैन प्रोजेक्ट रिसीव सेंड थॉट्स, इट कैन ऑल्सो कैच थॉट्स या थॉट फ्रीक्वेंसीज। हम जो भी सोचते हैं वो विचार सिर्फ हमारे एक दायरे में ना रहते हुए वो स्पेस में या एयर में ट्रैवल भी करते हैं टू अ सर्टेन डिस्टेंस। और एक उसका, उस विचार का, जो भी हम सोचते हैं, एक प्रभाव होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि किसी, जिसे हम संगत कहते हैं, सो किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो आध्यात्मिक है, जब उनके आप संगत में रहेंगे, चाहे आपने, उन्होंने कोई तरह का उपदेश आपको दिया हो या ना दिया हो, आपके अंदर से एक इच्छा जागती है कि उनकी तरह बनने की, या आपके अंदर भी एक स्पिरिचुअल वाइब या आध्यात्मिकता के लिए इंटरेस्ट जागता है अगर आप बार बार ऐसे पर्सन से मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बार बार बैठेंगे, जो व्यक्ति स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है, भले ही आप कॉन्शियसली, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो आप ऐसा करेंगे नहीं कि आप भी वो शुरू कर दे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अगर आप ऐसी कंपनी में जाते हैं, जस्ट बाय बीइंग देयर, आप उनके विचारों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं एंड आपका भी मन करता है स्मोक करने का या ड्रिंक करने का। आई एम नॉट सेइंग ये चीजें अच्छी है या खराब है, वो आप पे, उसका डिस्क्रिप्शन आपका है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज करना या ना करना बहुत हद तक इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। कंपनी का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके कलेक्टिव विचार, और कलेक्टिव विचार हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक तरह के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, तो धीरे धीरे आपके भी विचार उससे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाते हैं और आप भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग थी एक समय तक, धीरे धीरे आप अब उसे छोड़ के उस ओर होना शुरू हो जाते हैं। ये हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया हो। ट्रू और नॉट ट्रू? सो मेडिटेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि जब हम सुबह से घर से निकलते हैं तो हमारा कई लोगों से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है हमारे ऑफिस में, जॉब में या घर पे भी। हम हर इंसान के विचारों से, हमारे विचारों का टकराव भी होता है, मेल भी होता है। सो डिपेंड करता है, साइंस ये बोलता है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, कि जिस व्यक्ति के विचार ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उसके विचार ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करेंगे दूसरों को। तो अगर आप आपके लाइफ में बहुत सारे इस तरह के विचारों से इन्फ्लुएंस्ड है, जहां आपको लगता है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, या आपको कभी किसी चीज की राय की जरूरत है, किसी तरह की ओपिनियन की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, तो आप हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं। या अगर किसी चीज का जवाब चाहिए आपको, आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि बाहर आपको बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसके लिए नहीं मिलता है, तो उसका सलूशन, एक जो मेडिटेशन के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं, वो है अपने
इनर रेडियो को या अपने माइंड को हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना, क्योंकि इनर वर्ल्ड में या आध्यात्मिक लोक में जहाँ पे सूक्ष्म ऊर्जा होती है, जिसे हम जहाँ पे आत्मा का वास होता है, जहाँ पे मरने के बाद लोग जाते हैं, सो ऐसे कई सारे डायमेंशंस हैं। जैसे हमारा फिजिकल या भौतिक वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, वैसे ही सूक्ष्म जगत भी है, जहाँ पे आप निराकार रूप में रह सकते हैं या आपको इस भौतिक आकार की जरूरत नहीं। ज्यादातर केसेस में हम उस लोक में हर रात को स्वप्न लोक के रूप में जाते हैं, या जब बॉडी सोती है या शरीर सोता है तो हम उस लोक में जाते हैं। वहां पे हम घूमते फिरते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं। तो ऐसा स्पिरिचुअल साइंसेस ऐसा बोलते हैं, ऑकल्ट साइंसेस ऐसा बोलते हैं कि इस लोक में हर भविष्य भूतकाल की जो घटनाएं घट चुकी है, जो भी दुनिया का जितना भी नॉलेज है, वो सारी चीजें एक वहाँ पे रिकॉर्डेड है, उसका रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। कई सारे जो विचार है, कई सारे सवाल है, उसके वहाँ जवाब मौजूद है। सो वेकिंग कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जागृत अवस्था, जहाँ हमारा माइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि फिजिकल कॉन्शियसनेस है या चेतना है, वहाँ जो भी विचार मौजूद है, आप देखेंगे कि एक ही तरह के सब्जेक्ट पे लोगों के जो सोच है या लोगों के विचार है, बहुत वाइड या बहुत अलग अलग होते हैं। कई बार तो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। इसी वजह से कई बार लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक कुछ और बोलता है, एक कुछ और बोलता है, एलोपैथिक डॉक्टर कुछ और बोलता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ और बोलता है, होम्योपैथिक थेरेपी और कुछ और बोलती है। सो किसको सुने, कौन सही कौन गलत, ये सब में हम लोग हमेशा ये रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। सो जो किसी भी जानकारी का ज्यादा प्योरिफाइड या ज्यादा सत्य के करीब जवाब अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है कि मेडिटेशन से अपने मेंटल रेडियो को या मेंटल कंप्यूटर को आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज से कई दशक पहले लोगों के लिए एक्सरे होता है ये मान पाना, इवन लोगों के लिए नहीं, साधारण लोगों के लिए नहीं, साइंटिस्ट्स के लिए भी बिलीव करना मुश्किल था। लेकिन जब निकोला टेस्ला ने पहली बार एक्सरे की मशीन दुनिया में प्रेजेंट करी, लोगों ने तो पहले हंसा कि शरीर के अंदर की हड्डियों को के ढांचे को स्कैन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन आज की अगर हम देखेंगे तो आज सब वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो इसी तरह कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कवर की जा सकती है किसी भी जानकारी को लेके, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, हमारे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हो। और उसका एक बेहतर सुझाव या बेहतर आंसर आपको अपने अंदर ही मिल सकता है मेडिटेशन के द्वारा। तो इसमें करना क्या है कि जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं और या मेडिटेशन के डेप्थ में आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है जहां हम 1 2 3 मिनट तक या कुछ मिनटों तक स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। सो विथ टाइम, नॉट टुडे बट समय के साथ, आपने क्या करना है कि अपने कुछ सवाल लिख के रखने हैं। एक सवाल, दो सवाल, कोशिश करिए कि एक सवाल से शुरू करिए, और कम से कम 3 से 5 दिन या एक हफ्ता आप वो सेम सवाल उस पॉइंट पे जहां आप बहुत स्थिर है अपने अंदर में, उसे सोचिए, उसके बारे में सोचिए। ओके, कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या मैंने ये डिसीजन लेना चाहिए या मैंने वो डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट इज द राइट थिंग, या इस सब्जेक्ट पे या इस दिशा में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो भी इस तरह के सवाल हैं आपके मन में, सो वो आपको उस पॉइंट पे अपने अंदर सोचना है एंड देन उसे छोड़ देना है। जैसे कि आपने एक मैसेज टाइप किया,
व्हाट्सएप के ऊपर में और आपने उसे सेंड बटन दबा दिया, उसके बाद आप उसको अंडो मत करिए या फिर उसे बार बार चेक मत करिए कि रिप्लाई आएगा। जब रिप्लाई जब मैसेज डिलीवर हो जाएगा तो उसका कुछ तो रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है हर चीज को बैलेंस करने में विश्वास रखता है। सो आपने कुछ मैसेज सेंड किया, समथिंग विल डेफिनेटली कम, उससे कुछ ना कुछ जवाब आएगा ना। वो जवाब आने में कुछ घंटे कुछ दिन भी लग सकते हैं, आपको बेचैन नहीं होना है। इसीलिए उसका एक कारण ये है कि जो हमारा मेंटल इक्विपमेंट है, हमारा रेडियो है या हमारा ब्रेन है, अभी भी कुछ हद तक प्रिमिटिव है या एक तरीके से इसको ट्रेन नहीं किया गया। यानी अगर मैं उदाहरण बोलूं तो हमारा जो मोबाइल फोन है या हमारा कंप्यूटर है, उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए इंसान लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है। लेकिन हमारे अंदर की टेक्नोलॉजी जो है, जो इससे कई फार सुपीरियर है, उसके अपग्रेडेशन के लिए हमने कभी ज्यादा एफर्ट नहीं लिए। लेकिन मेडिटेशन इज वन ऑफ द वे जिसके माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं धीरे धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा, पर अगर कुछ महीने अगर आपने प्रयत्न किया तो डेफिनेटली ऐसा आप देखेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके मुकाबले आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग, चीजों को देखने का नजरिया कई साल आगे चले जाएगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कह रहा हूँ कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसा लगता है कि ये बात तो बड़ी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन कई लोगों को नहीं समझ में आती। तो इसका कारण यही है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, हार्डवेयर जो है, उससे और डेवलपमेंट की या इवोल्यूशन की जरूरत है, प्रगतिशील होने की जरूरत है। सो मेडिटेशन उसका एक रास्ता है, जरिया है। अब इसके कई तरीके होते हैं। यू नो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स, इजीएस्ट वे, वो है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। सो हमें अपने आप को पहले ब्रेथ वर्क से या ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से पहले स्थिर करना है। उसके बाद में हमारे मेंटल इक्विपमेंट को या माइंड को ट्यून अप करने के लिए उस जोन में जहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी जिससे आप जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ऐसे सवाल जिसका सही में लोगों के पास जवाब नहीं है, गूगल के पास भी नहीं, आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं, आपके रिलेटिव्स के पास भी नहीं। उनके जवाब बड़े मटीरियलिस्टिक या कई बार बड़े सरफेस या ऐसे ऊपर ऊपर के जवाब होते हैं। जैसा उनका अनुभव था वैसा ही वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपके लाइफ के कई सारे ऐसे रिडल्स जो हैं, पहेलियां जो है, उनके जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। और यही कारण है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, निकोला टेस्ला थे, इन्होंने जो भी डिस्कवरीज की, जब अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो बचपन में उनके ही टीचर्स ने उनको बहुत नकारा था या उन्हें बहुत गलत, क्या बोलते हैं उसे, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस होता है उसके उससे भी नीचे समझा, और समझा कि ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि वो बहुत जीनियस निकले। सो उन्होंने ये सारा जो ज्ञान हासिल किया है वो इसी तरीके से किया है, जहां अपने माइंड को उन्होंने हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करना सीख लिया। और एक बार वो आपने कर लिया और उसकी आपको प्रैक्टिस आ गई, आपको आश्चर्य होगा कि आप लाइफ में क्या क्या चीजें जान पाएंगे। आप इसे इंट्यूशन भी कह सकते हैं, जो फैकल्टी है जहां बिना पढ़े बहुत सारी चीजें आप जान पाएंगे। सो इसे डेवलप करने का एक तरीका क्या है, हम पहले ब्रेथवर्क से अपने माइंड को या अपने शरीर को, इसके अंदर जो भी एक हलचल होती है, एक एंजाइटी होती है पूरे दिन का, जो भी एक उस पे लोड रहता है, वो उसको रिलीज करने के लिए पहले अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। दूसरी स्टेप में हमें ओम मंत्र का इस्तेमाल से अपने मेंटल इक्विपमेंट को या उसकी फ्रीक्वेंसी को हायर स्टेशन पे ट्यून करना है। वो हायर स्टेशन कहाँ है?
ये पूरे स्पेस में है, मतलब इट्स नॉट जस्ट वर्टिकल, इट्स ओमनी डायरेक्शनल। लेकिन वो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस वहां पहुंचेगी। तो उसके लिए जो सीढ़ी है जिस पे आपको चढ़ना है वो है ओम मंत्र का उच्चारण, ओम, आउम और सिमिलर मंत्र। बट हम सबसे सिंपल मंत्र से शुरुआत करेंगे, आगे देखेंगे कि अगर कोई और मंत्र हमें चाहिए तो। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं उसे प्रोलॉन्ग करना है, डोंट साउंड इट शॉर्ट। ओ। और जब आप ओम बोलते हैं तो आपका पूरा अटेंशन उसके वाइब्रेशंस को फील करने में होना चाहिए। आपको ना सिर्फ शब्दों से बल्कि आपके फीलिंग्स से भी उससे कनेक्ट होना है, उस वाइब्रेशन से। तो आप देखेंगे कि आपका पूरा स्टेट एक तरह से एलिवेट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अब ये होने के बाद जब आपको लगने लगे जिस पॉइंट पे कि आपके अंदर एकदम असीम शांति है, कोई विचार नहीं है, कोई किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, सब रिलैक्स हो गया, उस पॉइंट से वो एक तरीके से थ्रेशोल्ड है, या एक तरीके से बॉर्डर पे आप पहुंच गए हैं। अब बॉर्डर के उस पार वो वर्ल्ड है या वो जगत है जहां ये सारी चीजें उपलब्ध है। तो उसके लिए जो तीसरी स्टेप है मेडिटेशन की, वो है एक स्टेट ऑफ वेटिंग करना। वेटिंग, या उसके लिए शब्द है विटनेस बनना। समझ लीजिए कि आप एक मंदिर में गए हैं या एक किसी के घर के द्वार पे गए हैं, आपने बेल तो बजा दी, नाउ इट इज योर टाइम टू वेट, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मेडिटेशन का ये जो तीसरा हिस्सा है, ये इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसमें ईश्वर का रोल है। और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जो भी गुरुजन हैं या देवदूत हैं जिनसे हमने आवाहन किया था, ये तीसरा स्टेप उनका है। पहले दो स्टेप हमें लेने हैं, तीसरा स्टेप वो लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको एक विटनेस बनना है, जो अनुभव आ रहा है उसे आने देना है। और आपका सिर्फ क्या करना है, अपनी चिट्ठी लिखी, अपना सवाल आपको कुरियर कर देना है। जस्ट थिंक ऑफ योर क्वेश्चन वंस, दिन मन में एक बार। एंड मन में आप एक चाहे तो, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखते हुए कर सकते हैं कि मुझे इस सवाल का जो भी जवाब मिलेगा ईश्वर से, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा करके उसे छोड़ दीजिए एंड देन जस्ट वेट। अब ये वेटिंग पीरियड कितना होना चाहिए, लगभग 2 3 4 मिनट से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में, क्योंकि उससे ज्यादा ब्रेन जो है वो थक जाता है। दूसरा, इसके दो इफेक्ट होंगे। जो मैंने दूसरा एक बेनिफिट जो नहीं बताया आपको, वो ये है कि जब आप ये स्टेट तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे कि आप एक विटनेस है, जो हो रहा है उसे होने दे रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है उस हायर फ्रीक्वेंसी में हायर एनर्जी या वाइब्रेशन से चार्ज भी हो रहा है। ओके। आप यही हैं, ब्रेन यही है, लेकिन जो उसकी ऊर्जा, उसका जो एक एनर्जी फील्ड है, वो बहुत दूर तक एक्सपांड होके वहां से एक तरह की ऊर्जा वो ब्रेन में लाता है। और वो ब्रेन जो है आपका सेंसिटाइज होता है, अपग्रेड होता है। ये अपग्रेडिंग धीरे 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 करके आपके, आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद आपको किसी भी चीज से जुड़े इंट्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। एक आभास आना शुरू होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक इनर गाइडेंस आना शुरू होगा। और आपके जो सवाल आपने मन में सोचे थे उसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, कई सारे सवालों के जवाब। या आपको एटलीस्ट कोई किताब या कोई ऐसा एक मैसेज मिलेगा कि यहाँ आप जाओ, आपको यहाँ पे आपका जवाब मिल जाएगा। ये मैं एक अनुभव के बेसिस पे बता रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट कि मैंने कोई किताब पढ़ी है और मुझे इसके बारे में पता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज हमारे जीवन काल में कभी ना कभी घटित हुआ ही है। सिर्फ हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, इसके पीछे का आंसर नहीं मिला। तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है नेचुरली। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, हम सीख रहे हैं कि कैसे ये
रेगुलरली हो हमारे जीवन में, कि हमारे लाइफ में एक हमेशा गाइडेंस रहे, कि हमें कोई सवाल है, कहीं कोई उलझन है, परेशानी है, उसका हमेशा एक सही राह, सही आंसर मिले। क्योंकि बाहरी दुनिया में मैंने जैसे बताया कि एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, और बहुत सारी बातें सत्य असत्य मिलके एक तरह से एक गुत्थी बन गया है कि क्या समझे क्या ना समझे क्या जाने। सो द प्योरेस्ट वे जो कि सभी योगी एक पॉइंट के बाद में जो मार्ग चुनते हैं वो यही है कि जो एक्चुअल डिवाइन नॉलेज है, या आध्यात्मिक जगत में जो किसी भी चीज की जानकारी उपलब्ध है, सीधा वहीं से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, और मेडिटेशन एक मार्ग है उस वहां तक पहुंचने का या कम्युनिकेट करने का। आज हम यहीं पे इसको होल्ड करते हैं, डिस्कशन को होल्ड करते हैं, और इस पे सोचिए। बट हम फिर से एक बार वापस मेडिटेशन करेंगे कंक्लूड करने से पहले। एंड इस बार आप क्या करिए कि ये वेटिंग वाला जो थर्ड स्टेप है वो 3 से 4 मिनट तक करिए। ओके, सो जस्ट आफ्टर द ओम चैंटिंग हो गया, आफ्टर हमने बॉडी पे अवेयरनेस ले जाके उसको शांत कर दिया, माइंड को शांत कर दिया, ओम चैंटिंग हो गया, उसके बाद में जस्ट वेट। वेट एज इन कोई अपेक्षा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप एकदम नई दुनिया में हैं। जस्ट जो हो रहा है, अगर कुछ दिखता है तो देखिए, नहीं दिखता है तो मत देखिए। बट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके आगे। उसके आगे इट्स जस्ट एवरी एक्सपीरियंस इज न्यू एक्सपीरियंस। सो कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वापस अपने श्वासों पे ध्यान लेके जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, बट कंफर्टेबली, कंट्रोल नहीं करना है बहुत ज्यादा सांसों को। इस बार आप नोटिस करेंगे कि शुरू के मुकाबले आपका मन जल्दी स्थिर होगा। हम फिर से 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को एक हायर फ्रीक्वेंसी या स्टेशन पे ट्यून करेंगे। और फिर जस्ट जब लगे कि मन स्थिर हो गया है, एक तरीके से इंतजार करेंगे कि क्या सिग्नल, क्या मैसेज हमें अंदर से मिल रहा है ना। अगर आपको कोई भी मैसेज मिलता है तो उसे नोट डाउन करिए। बट तुरंत अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिलता है, जस्ट एक ब्लैंक है, तो भी बहुत अच्छा है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जस्ट हम अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ओ ओ
श्वास पे ध्यान रखिए और अपने अंदर के स्टिलनेस पे, अपने अंदर के शांति पे ध्यान रखिए। ओ और उनके बाद के स्टिलनेस पे और अपने अंदर के स्टेट पे ध्यान रखिए। ओ ओ फिर रहिए अगले 2 से 3 मिनटों तक। सिर्फ अपने श्वासों पे और शांति पे ध्यान रखिए। और बाकी सब चीज़ों को रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। एकदम शून्य हो जाइए।
धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों के पंजों को मूव करें। अब अपना ध्यान या अटेंशन अपने नाभि पे कुछ सांसों तक में भी 5 या 7 बार या 7 श्वासों तक अपने नाभि पे ध्यान रखिए और ब्रीथ करिए। अपना ध्यान पैरों के तलवों पे लेके जाइए। सोचिए किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रकाश या अतिरिक्त ऊर्जा आपके पैरों से लगभग 10 से 15 फीट तक एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में पृथ्वी में 10 से 15 फीट तक नीचे जा रही है। डीप डीप डीप। मन में कहिए, लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विद डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर। पृथ्वी माता को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। पृथ्वी माता पुनर्जीवित हो उठे। लेट मदर अर्थ बी रीजनरेटेड। मैं पृथ्वी माता से एक रूप हूँ। आई एम रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। मन में ईश्वर को और सभी गुरुजन का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, सभी गुरुजन, सभी महात्माओं, सभी अवतार, हम आपके सभी आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। स्लोली अपने दोनों हाथों को मसाज करिए और अपने चेहरे को रख, फेस को रख। जेंटली अपने सर को टैप करेंगे। हाथों को मसाज करेंगे। चेस्ट, एब्डोमेन, पीठ की मसाज करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। एक एक करके आप आज का एक्सपीरियंस अपने साथ बता सकते हैं, शॉर्ट में भी। कैसा लग रहा है मेडिटेशन के बाद? सर अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ऊपर जाके जब वहां पे रुकना है तो वो नहीं समझ में आ रहा है सर। ओके। रुकना का मतलब यही है, रुकना नहीं है एक्चुअली। ओम मंत्र के उच्चारण के बाद में आपको, जैसे कि आप कुछ लेने के लिए बैठे हैं या कुछ रिसीव करने के लिए बैठे हैं, आपको उस अवस्था में बैठना है। यानी आपकी कोई आशा नहीं है कि क्या मिलेगा, बट कुछ तो मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, समथिंग विल कम। ये आशा से बैठना है, यानी आशा भी नहीं रखनी है। एक विटनेस, जैसे मैंने बताया, विटनेस की तरह बैठना है कि कुछ आप अनुभव करने वाले हैं। क्या हो सकता है कि सिर्फ साइलेंस अनुभव करेंगे, हो सकता है कि आपको प्रकाश दिखेगा, हो सकता है कि आपको सिर्फ एक अंधकार दिखेगा, बट ये सारे अनुभव आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे।
सो जो भी दिखेगा आप उसे स्वीकार करने के लिए बैठे हैं, बस यही माइंडसेट लेके उस अवस्था में रहना है। और एक चीज जो मैंने बताया कि चाहे आप ये जाने ना या ना जाने, बट वो जो आपके साथ होगी कि जब उस स्टेट में जैसे कि सोचिए, इसको समझने के लिए सोचिए कि एक लाइट का ट्यूब है जिसमें सर को इंसर्ट करने की जितनी स्पेस है, लाइट जिसमें से पास होती है, तो वो अवस्था में जब आप रहते हैं, इट इज लाइक कि आपने उस सर को एक लाइट के ट्यूब में डाल के रखा है जिसमें से वो लाइट वेव्स आपके ब्रेन में से पास हो रही है। और जैसे जैसे जितना देर आप उसमें रहेंगे, वो लाइट वेव्स या जो भी आध्यात्मिक प्रकाश है या स्पिरिचुअल लाइट है, वो आपके ब्रेन सेल्स को रिचार्ज करेगी, रिजुविनेट करेगी, और आपके मेंटल इक्विपमेंट को अपग्रेड करेगी। धीरे धीरे ये धीरे धीरे होगा, परसेंट बाय परसेंट होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी मंथ्स। लेकिन कुछ महीनों के बाद आप काफी हद तक अपने अंदर में चेंज महसूस कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि जो चीजें पहले आपको समझ में नहीं आती थी अब वो समझ में आने लगी है। जिन चीजों का जवाब आपको नहीं मिलता था अब अपने आप अंदर से मिलने लगा है। सो ऐसे बहुत सारे अच्छे अनुभव आपको आने लगेंगे। यस, एनीबडी एल्स अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? राधिका, श्रद्धा और मनीषा, आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इफ यू आर देयर। एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। ओके। जो पहले थे वो कम हो गया। पहले क्या था? थॉट्स जो आते थे, थॉट्स जो आते मतलब थे मेडिटेशन में भी कुछ ना कुछ याद आता ही था। वो तो अब कम हो गया ना? थोड़ा कम लग रहा है। गुड गुड गुड। ये एक साइन है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ सेंटीमीटर या कुछ लेवल अप हो रही है। जहां जहां विचार कम होना शुरू हो जाए, ये साइन है कि आपका माइंड हायर फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है। उस पॉइंट तक जाएगा जहां थ्रेशोल्ड आएगा, जहां कोई विचार नहीं है, तो समझ लेना कि आप ऑलमोस्ट उस जोन में पहुंच गए जहां पे धीरे धीरे आप बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गेन कर पाएंगे। सो गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक। एनीवन एल्स? या गुड इवनिंग सर, दिस इज मनीषा। या बहुत अच्छा रहा, काफी पीसफुल और रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। जी। बट वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जो धरती माता, हमारे जो पैरों से एनर्जी, वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। जब जैसे मैंने बताया कि एक हायर फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही एक लोअर फ्रीक्वेंसी है जिसे हम जो जागृत अवस्था बोलते हैं। मेडिटेशन में ऐसा देखा गया है कि अगर आप कई दिनों तक अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाने के लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक पॉइंट के बाद में आंखें बंद करते बराबर, या जैसे ही कि आपने अपनी आंखें ऊपर करी, आप कुछ सोचने लग गए, तुरंत आपका माइंड उस हायर फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा। तो उससे होगा ये कि आप हर वक्त या 24 घंटे एक मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। उसके अपने फायदे भी हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि आप जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, या जहाँ जैसे एक किसी भी काम को करने के लिए फोकस की जरूरत पड़ती है, लोगों से जब हम बात करते हैं तो अटेंशन की जरूरत पड़ती है, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं मेडिटेशन में ही रहूं। सो जड़ चेतन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसे भी बैलेंस करना जरूरी है, और उसका कनेक्शन हमारे पैरों के तलवों से है। सो प्रकाश जो ईश्वर से आता है या लाइट आती है, एनर्जी आती है, जब हम पैरों के तलवों से अर्थ में रिलीज करते हैं तो इट इज लाइक अर्थिंग और ग्राउंडिंग। सो ये अर्थिंग करने से आपका आपकी चेतना इस भौतिक जगत में या फिजिकल वर्ल्ड में लौट आती है। तो मेडिटेशन का तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन डे टू डे अफेयर्स में या डे टू डे लाइफ में आप अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएंगे। सो दो तरह से, एक का जो योगी होता है
वो ना सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ता है बल्कि नीचे की ओर भी बढ़ता है। जैसे कि एक झाड़ है, जितना वो उसकी जड़ जमीन में डीप अंदर तक जाएगी उतना ही वो ऊपर तक जा पाएगा। यही उसका एक तरह से आंसर है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सो हम कल फिर से मिलेंगे। हो सके तो आप इसको यूट्यूब पे फिर से देख के कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। जब हम लिंक शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इफ यू आर बेनिफिटिंग एस, जैसे जैसे आप इसको बेनिफिट करेंगे तो आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे। नमस्ते। गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।